नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर और स्वागत है आपका एक बार फिर इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स की इस पॉडकास्ट में। आज है मेरे साथ एक और इंडिया के अपकमिंग टैलेंट एमएफआई अचीवर अभिषेक राजपूत फ्रॉम बिहार। अभिषेक, स्वागत है आपका। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू और आशा करते हैं कि आप एक्टिंग की दुनिया में बहुत आगे बढ़ते हुए रहें और आने वाले समय में हम आपको देख पाएँ बॉलीवुड के उन तमाम बड़े कलाकारों के रूप में जहाँ पे हम आज बड़े बड़े एक्टरों को देखते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप अभिषेक? सर मैं बेसिकली हाजीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। और सर हाजीपुर नहीं, मतलब मैं बेसिकली सर महुआ का रहने वाला हूँ। ठीक है, हाजीपुर में सर मेरी फैमिली रहती है, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं हाजीपुर का ही रहने वाला हूँ। तो मैं हाजीपुर बिहार का रहने ये वाला हूँ। महुआ क्या हाजीपुर के पास ही है? हाँ, पास में ही है वहाँ से। ओके, तो सिनेमा मतलब एक्टिंग को बनाना है करियर, ये मन में कब आया? एक्टिंग सर क्या है ना, एक्टिंग नहीं मतलब आर्ट लाइन जो है मेरे फैमिली के, आप ऐसा कहो कि वो खून में है। क्योंकि अच्छा। हाँ, मतलब माँ मेरी शास्त्रीय संगीत में है, मासी है, दीदी है, जो मेरे मौसा हैं, तो वो सब भी। तो बचपन से मैं मतलब आर्ट लाइन से मतलब कनेक्ट रहा हूँ। बचपन में मैंने शास्त्रीय संगीत से मैंने कुछ कोर्स भी किए। जब मैं 10th में आया तो मैं उसके बाद अच्छा, तो अब मैं गाना भी पूरा- गाते हैं? हाँ, गाना भी गाता हूँ, अच्छा, थोड़ा बहुत सब गा लेता हूँ। सुनेंगे हम अभी हाँ, ज़रूर। इंटरव्यू। हाँ, तो मैं जब 10th में आया तो उसके बाद से जो जी एक्टिंग का कीड़ा है वो मतलब आ उभर गया गया। पूरा। हाँ कि नहीं, अब कैसे भी करके एक्टर ही बनना है। तो वहाँ यहाँ फिर तक कैसे पहुँचे एमएफआई तक? एम पहले एफ ये आई तक बताइए। पहुँचा मैंने एक ऐड के थ्रू। अच्छा, हाँ आपने हमारा ऐड देखा था? हाँ, मैंने कहाँ आपका देखा ऐड था? देखा था, वो प्रिंट मीडिया से देखा। तो मैं तब वहाँ पटना में जो आपके थे ऑफिस, पटना में पटना आप में। हमारे ऑफिस में आए थे, हाँ, तो वहाँ मैं आपने वहाँ ऑडिशन दिया दी। था। हाँ, मैं वहाँ एक्चुअली 2 बार दिया ऑडिशन। तो फिर होते होते फिर आपसे भी शायद मेरी बात हुई ही थी। तो उसके बाद फिर आपने बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, अगर आपको करना है सही से तो आप यहाँ आ जाओ। तो फिर बस करते करते यहाँ तक पहुँच गया। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आप ये बताइए कि कुछ धुंधली सी यादें हुए हैं आपकी, क्योंकि आपने ट्रेनिंग शायद 3-4 साल पहले किया है, हाँ तो क्या आपकी यादें रही है ट्रेनिंग के दौरान? यहाँ के टीचर्स, यहाँ के ट्रेनर्स के बारे में, यहाँ के एमएफआई टीम के बारे में कैसा महसूस किया आपने, क्या क्या सीखा आपने? मैं सर मतलब सर जब मैं आया था ना तो मुझे ऐसा लगा कि एक्टिंग मतलब मानो कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम जो देखते हैं ना पर्दे पे तो वो पर्दे देख पे। कर लगता है कि अरे बहुत आसान है, जाओ हो जाएगा। मैं बताऊँ आपको, मैं जब आया ना तो मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था क्लास में। हाँ, वो शायद मेरी फर्स्ट क्लास थी सिद्धार्थ सर की सिद्धार्थ शायद। सर की, हाँ, हाँ। तो मैं अपना वहाँ पे इंट्रो भी नहीं दे पाया। तो फिर सर ने बताया कि यहाँ पे चीज़ें कैसे वर्क करती है, वो एक्टिंग पे कैसे काम करना है, वॉइस पे कैसे काम करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर सर ने बताई, तो करते करते आज बस यहाँ तक हूँ। बहुत बढ़िया है। और बता दूं आपको, हमारे जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर मुझे देख रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स और खास करके जितने भी डायरेक्शन टीम के लोग हैं, ये अभिषेक राजपूत आज बिल्कुल एक परफेक्ट और मैच्योर और एक कामयाब एक्टर बनने के राह पे है। तो कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर चाहता हूँ मैं, और ये पॉडकास्ट का मकसद मेरा यही है कि हमारे एक्टर्स को बहुत ज़्यादा काम मिले, क्योंकि और ख़ास करके जो डिज़र्व करते हैं। तो अभिषेक में वो सारा क्वालिटी है, मैंने खुद देखा है, महसूस किया है। और ख़ुद अभी अभिषेक ने हमारे सॉन्ग्स में, हमारी फिल्मों में काम भी किया है, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट मेरी जो हमेशा होती है कि तमाम कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस के लोग ये जानें कि अभिषेक सिंह राजपूत इस पॉडकास्ट के बाद आप सभी का है। एक कलाकार सबका होता है और हम चाहते हैं कि अभिषेक को बहुत काम मिले और आप सब इन्हें जो है काम दें, ताकि ये भी बन सके इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी अभी आपने कुछ महीने पहले हमारे ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स फिल्म की शूटिंग पे आप आए थे, तो हाँ, हम मैं लोग आया शूट में था, मैं आए आया थे। था। हाँ, उसके जो डायरेक्टर भी जो है डेब्यू कर रही हैं एज एन डायरेक्टर, तो कैसा रहा आपका शूटिंग के दौरान के सीक्वेंस? वहाँ भी देखा होगा आपने, हमारे बहुत सारे एमएफआई के अचीवर्स, एमएफआई एक्टर्स को देखा होगा आपने, तो कैसा फील किया आपने? फील सर मतलब आई वाज लाइक कि मैंने उसके पहले भी कुछ मैंने मतलब कि शूटिंग में कर रखा था, लेकिन फिर भी वो एक अलग एक्सपीरियंस थी। क्योंकि वो जो था। एक होता है ना, अपने इंस्टीट्यूट हाँ के ही हाँ, प्रोडक्शन तो में एक काम कर माहौल रहे हैं, रहता है ना एक कि माहौल हाँ, अपना रहता है हाँ ये मेरे कि पहचान के लोग फैमिली हैं, अपनी ये है, है। हाँ, अपने ही तो लोग वहाँ पे हैं। बस एक ये हुआ कि थोड़ा एक फैमिलियर माहौल रहा, काम करके अच्छा लगा। एंड वहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को भी आपके मिली। काम की बहुत तारीफ कर रही थी निर्मला पंजाबी जी, और
निर्मला जी आपको Thank you. सरप्राइज भी देंगी बहुत जल्दी। अभी उस फिल्म की शूटिंग बाकी है, तो जी। उसके लिए बुलाया भी जाएगा आपको फिर से। इसके अलावा आपने क्या सब किया है, आप जरा ये बताइए। उसके अलावा मैंने जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो मतलब आप ही के थ्रू था, कोई सॉन्ग में। हाँ, आपने वो हाँ, सॉन्ग किया, उसके बाद मैंने बाहर के प्रोजेक्ट मैंने करी। धरती पुत्र नंदिनी में मैंने एक बहुत छोटा सा कैमियो था, वो एज अ न्यूज़ रिपोर्टर के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं भी हाल ही में लास्ट ईयर एक फिल्म में मतलब फीचर करके आया हूँ। वो फिल्म वो एक्चुअली वो वेब सीरीज़ थी हसलर्स, तो मतलब आ भी चुकी है वो। तो बस ऐसे करके मैंने कुछ कुछ काम किए हैं और एक दो एड्स में भी काम किए, डिजिटल एड्स लाइक विन मैच, टोकी बेबीज़, बस बाकी चल रहा है। और ये काम आपने किया है, इसीलिए कॉन्फिडेंस मैं याद करता हूँ आज से 4 साल 5 साल पहले जो अभिषेक था, डरा हुआ, श्यामा हुआ सा, शर्मिला सा, और आज बहुत ज़्यादा। जब मैं आपको देखता हूँ आपके रील पे भी, यूट्यूब के शॉर्ट्स पे, और मैंने खुद महसूस किया अभी अपने शूटिंग पे मैं जब देखा हूँ, तो कॉन्फिडेंस आप में बहुत बढ़ गया। तो आप ये मानते हैं कि एक अपकमिंग टैलेंट के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। और देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब एक्टिंग फील्ड में ही, आप चाहे जहाँ जाओ, बिल्कुल, सिंगर बनो, डॉक्टर बनो, कहीं भी जाओ, डॉक्टर बनो, सीखना बहुत ज़रूरी सीखना है। बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी चाहे वो है। सिंगर हो, डांसर हो, डॉक्टर कोई हो, भी हो। इंजीनियर हो, हाँ। एक्टर हो, किसी भी फील्ड में। अच्छा, बचपन में आपने कभी स्कूल में या कॉलेज में कभी ड्रामा पाए में कुछ पार्ट वार्ट लिया है? स्कूल में मैंने डांस बहुत करी है, बहुत ज़्यादा। उस वक्त एक्टिंग में मतलब तो ये था ना कि वो थोड़ा एक था, स्टेज फियर था, ठीक है, कि मैं वहाँ बोल नहीं पाऊँगा। तो इस वजह से मैं ड्रामा बहुत कम किया हूँ, लाइक एक दो ही किया होगा, बट मैंने डांस परफॉर्मेंस बहुत सारी किए हैं, 1 से लेकर 10 तक बहुत सारे किए हैं। हाँ, तो दोस्तों ये भी एक बात है कि अभिषेक सिंह राजपूत एज एन एक्टर तो अच्छे हैं ही, लेकिन डांसर भी बहुत परफेक्ट है। और इनके बहुत कमाल के, इनका जो डांस है सीधा दिल को छूता है। और इनके डांस को देख करके इनमें ऋतिक रोशन का भी फील है, गोविंदा का भी फील है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, हर एक्टर को आप महसूस कर पाएंगे इनके डांस में। और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगता है मुझे अभिषेक कि आप अपने आप को इतना रेडी तैयार रखे हुए हैं कि हर किसी रोल में आप फिट बैठ जाते हो। और ये बहुत ज़रूरी है एक एक्टर को समझने के लिए। आप जब शूटिंग करते हो, आपको जब हाथ में आता है स्क्रिप्ट या डायलॉग, तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में क्या आता है? मतलब उसको करने के लिए, उस कैरेक्टर को जीने के लिए ओके। डायलॉग्स तो याद करना ही है, हाँ, लेकिन याद उसके अलावा आप कुछ उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं डायरेक्टर टीम से कि इसकी उम्र कितनी है या फिर किस हालत में वो अच्छी डायलॉग बोल रहा है, काइंड ऑफ थिंग। उसके अलावा मैं सबसे पहले याद करता हूँ कि जब मैं स्कूलिंग कर रहा था, मतलब एक्टिंग स्कूलिंग, तो उसमें मुझे बताया कि एक्टिंग में 5 के होते हैं, कौन हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो और तुम क्यों आए हो। तो क्या होता है कि मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बस जो एडी होते हैं कि ना, तो आपको पहले ही याद है बता कि देते नहीं? हैं। हाँ, तो ये तो बहुत बेसिक है, बहुत ज़रूरी है याद रखना ये। तो क्या होता है कि जो एडी रहते हैं ना, तो बता देते हैं कि सर आपका सर ये ऐसे है, तो आप इनसे बात कर रहे हो, आप ये है, तो इसके पहले की कहानी हाँ, ये है। ये है। तो क्या होता है कि स्क्रिप्ट से ज़्यादा सिचुएशन बहुत ज़रूरी बहुत है। उसमें मैटर करता है, ठीक है। मान लो कि लाइन्स है तो वो तो आप मतलब कैसे भी बोल ही लोगे, लेकिन बिल्कुल। सबसे पहले क्या है कि सिचुएशन, आप किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी इतनी बातें हमने बहुत तारीफ़ कर दी आपके इस पे, तो एक डायलॉग हम सुनना चाहेंगे हमारे जो और भी दर्शक हैं कि कैसे आप एक डायलॉग जरा बोलिए। कुछ आपको याद आ रहा है हल्का हल्का भी, एक लाइन कोई भी, एक समझिए आपको ऑडिशन ही है। ओके, ठीक है, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी कोशिश कीजिए, यहाँ पर देखिए और बताइए एक लाइन, 1 मिनट का। ओके ओके। तो एक्शन। यार पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मैं तंग आ गया हूँ पढ़ाई से यार। मैं भाई काश अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ होती ना, तो मैं यूँ करता और ये पूरी के पूरी जो पढ़ाई का सिस्टम है वो गायब हो जाती। मतलब सोच ना यार, ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं होती तो क्या होता, कितना मज़ा आता, आराम से बैठे रहते, मूवीज़ देखते, गेम्स खेलते, आई मीन वाह। पर हमारी किस्मत में सबका। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अभी देखिए आपने शुरुआत ही की थी कि आपके परिवार में संगीत का माहौल, हाँ। तो एक आपकी आवाज़ में कुछ हो जाए, कुछ सुनना चाहेंगे हम, चाहे भोजपुरी में हो या हिंदी में हो। अगर भोजपुरी में कर पाए तो बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हमारा भी लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं
भोजपुरी रहा है, अच्छा, हाँ हाँ। तो बताइए। हाँ ओके। तो अभी आने वाला है वैलेंटाइंस डे, ठीक है। तो एक सिचुएशन होता है ना कि बहुत दिन से आप किसी का वेट कर रहे हो लेकिन वो आपको मिलती नहीं है डे। तो एक सॉन्ग है, तो बहुत पुराना सॉन्ग है, बताइए। तो मैं उसका जो अंतरा है वो मैं गाना चाहूँगा। बाप के मूरी झुका दिहलस, रिकॉर्ड ऐसन बना दिहलस, एह घटना से कतना हम दुखी बानी, सारा सपना माटी में मिला दिहलस। क्या बात है, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे बहुत खुशी है अभिषेक, आज मैं बहुत खुशी हूँ कि मैं आपसे मिल पा रहा हूँ बहुत सालों के बाद, बहुत महीनों के बाद, सालों तो नहीं हाँ, कहेंगे। महीनों बाद। अभी शूटिंग किया था हम लोगों ने ड्रीम एंड डिज़ायर का, तो मिले थे, लेकिन वही ताजगी, वही नूर आपके चेहरे पे है, और ये हमेशा बना कर रखिए, अपने आप को तैयार रखिए हमेशा। पता नहीं रात को 9 बजे भी कॉल आता है कि कल शूटिंग है आपकी, ऐसा होता है। हाँ होता है। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को मुंबई में, अपने आप को यहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट में रहना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिटनेस के लिए आप कुछ करते हैं? जैसे एज एन एक्टर आपकी पर्सनालिटी हीरो वाली है, तो किसी एक्टर को फॉलो करते हैं या कोई ऐसा एक्टर जिसको आप महसूस करते हो या फील करते हो? देखिए ये ऐसा किसी एक को तो बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं सभी को मतलब देखता हूँ, अच्छा, ठीक सब है। में कुछ ना हाँ, कुछ अच्छा सब में लगता मैं है। कुछ, लेकिन हाँ अगर आप किसी एक का नाम लेंगे तो मैं नाम लूँगा वो है गोविंदा सर। हाँ, मुझे गोविंदा वो गोविंदा एज जी एन ने एक्टर बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। परफॉर्मर, हाँ डांसर, बहुत एक नंबर वो। हाँ तो मैं बहुत उनको बहुत फॉलो करता हूँ। और बाकी अभी क्या है कि अभी शुरुआती है, तो क्या है कि जो भी एक्टर हैं तो सब में मतलब कहीं ना कुछ एक स्पेशल चीज़ है, तो हर जगह से मैं कुछ लेने की कोशिश करता हूँ। तो फिटनेस के लिए आप कुछ करते हैं? जैसे फिटनेस के लिए हाँ, अभी तो कुछ नहीं कर रहा एक्सरसाइज, हूँ। जिम, हाँ या लेकिन मैं बेसिक डाइट जो है, डाइट हाँ कंट्रोल करना, हाँ बिल्कुल जैसे एक बिल्कुल एक्टर को बहुत ज़रूरी है, बहुत क्या हम ज़रूरी खा है। रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मेन तो वही होता है। मुंबई में आने के बाद में हमें अक्सर जो है टाइम टेबल का ऑडिशन पर निकल गए तो खाना निकल नहीं खा गए, पाए, हाँ लंच तो नहीं नहीं हो कर पाता। पाए, रात में लेट से पहुँचे तो लेट से खाना खा रहे हैं। तो उसका फॉलो करते हैं कि आप अपना खाना जो है वो टाइम पे खाएं, और बढ़िया खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको मेंटेन करूँ, लेकिन वो क्या होता है कि मतलब कई बार मिस भी हो जाता है। हाँ, हाँ हाँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पूरा। और मैं जिम तो नहीं करता, लेकिन मैं मतलब कि जो बेसिक होते हैं पुशअप वगैरह, तो मैं वो सब करके मैं खुद को मेंटेन करते मतलब हैं, रखा हूँ अभी तक। हाँ और ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को रखना मेंटेन। अच्छा, अपने बिहार की, खास करके अपने बिहार के जो ऑडियंस है इस समय आपको देख रहे हैं, जी और हम जी। चाहते हैं कि अभिषेक की कोई फिल्म आए, सीरियल आए, खास करके हमारे जो उत्तर भारतीय हैं, क्योंकि पूरे उत्तर भारतीयों को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें अभिषेक सिंह राजपूत, और हम चाहते हैं, तो कुछ आप कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस से, दर्शक से, खास करके अपने शहर के लोगों से? शहर के लोगों से बस यही कहना है कि आया हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए। ये थोड़ा वो होता है ना कि टाइम टेकिंग है ये। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई मेरे जैसा भी कोई आना चाह रहा है ऑडियंस में से, तो वो लोग भी आएँ, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ आएँ, सब कुछ मिलेगी। बाकी बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, और क्या। चलिए, बहुत बढ़िया है। और मेरा जो है एक लास्ट सवाल ये है ओके ओके। कि आप अपने आप को किसी स्टाइल में बांध के रखना चाहते हैं, या कोई अपने किसी स्टाइल को फॉलो किया हुआ है कि अभी आपको जिस तरह रोल मिलता है उसमें ढल जाते हैं? अभी क्या है ना कि एक जो मतलब शुरुआती के एक्टर्स हैं, तो वो चाह के भी वो एक जगह फिक्स नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अभी हम कोई मतलब शाहरुख खान तो है नहीं ना कि वो आए बोले नहीं सर आप ये हो। अभी क्या है कि हमें एक मतलब न्यूट्रल बेस में रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टाइल की बात करूँ तो मुझे एक्टिंग में जैसे कॉमेडी करना बहुत पसंद है, ठीक है। कॉमेडी हो गया, और जो एक मैंने ये फील किया है, आप में हाँ ह्यूमर तो है, हाँ और ये बहुत ज़रूरी हाँ है तो एक मुझे कॉमेडी एक्टर को। बहुत पसंद है, लेकिन एज एन एक्टर मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ पहले से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लैंग्वेज क्या क्या बोलते हैं आप? लैंग्वेज में हिंदी भोजपुरी में पूरा मतलब बोल लेता हूँ कंफर्टेबली। बेसिक मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। वैसे मेन ज़रूरी तो हिंदी ही है, हाँ तो और हिंदी भोजपुरी भोजपुरी मेरा है तो पूरा नेचर के कम्प्लीटली लिए, और है, हिंदी है हमारे हिंदी भाषी के हिंदी लिए। भाषी के लिए। तो शुभकामनाएं हैं मेरी अभिषेक के साथ, एक बार फिर मेरा आशीर्वाद है, और हमारी पूरी MFI टीम के अलावा हमारे जो दर्शकगण हैं वो सब मिल कर के सपोर्ट करें हमारे अभिषेक सिंह राजपूत को।
और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही अपने स्ट्रगल के दिनों को ख़त्म करके और हर कास्टिंग डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बने अभिषेक सिंह राजपूत। अरे तो बस सर, आप लोग का धन्यवाद। और ऐसा ही होगा आशीर्वाद अभिषेक। चाहिए। थैंक यू सो मच अभिषेक। थैंक यू सर। और हम कोशिश करते हैं कि इसके बाद जब और काम आप कर ले तो फिर से हम बुलाए यहाँ पर, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बहुत तमाम अपकमिंग एक्टर्स के लिए एक प्रेरणा हो। और हम चाहते हैं कि वो इस वीडियो को शेयर करें और इसको लोगों तक पहुँचाए ताकि और भी लोग जान पाएँ कि इस मुंबई शहर में बिहार से आए हुए एक डायमंड एक्टर अभिषेक सिंह राजपूत ऑलरेडी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक Good यू day. सर, थैंक यू।